दोस्तों, आज हम बहुत ही विशेष स्थान पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है और हम भगवान शिव को याद ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी हम राजस्थान के चूरू ज़िले से निकल चुके हैं बिसाऊ की तरफ। तो वहाँ पर नीलकंठ महादेव की मूर्ति है, 132 फीट ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा शिव जी की। तो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बिसाऊ की दूरी चूरू से 18.5 किलोमीटर है, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। तो शेखावाटी क्षेत्र के लोग और आसपास के श्रद्धालुगण है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, बिसाऊ झुंझुनू का एक वो शहर है, नगर है और नगर पालिका है। तो यहाँ पर वो भगवान शिव जी की वो प्रतिमा है, 132 फीट ऊंची, विश्व की दूसरी है वो सबसे ऊंची प्रतिमा है, 132 फीट ऊंची। और ये भारत का तिरंगा लहराता हुआ। तो श्रावण महोत्सव अभी चल रहा है, तो बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। मेले जैसा वो माहौल हो रखा है। तो ये नीलकंठ महादेव मंदिर बिसाऊ, 132 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर है। वो 12 ज्योतिर्लिंग भी है और अष्टविनायक भी है और नवग्रह भी है। तो आस्था का प्रमुख केंद्र है आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए। तो बिसाऊ का नाम है वो मन में आते ही ये शिव प्रतिमा है वो हमारे मन में आ जाती है। तो देखिए कितना मन को वो लुभाने वाला दृश्य है यहाँ का, कितना शानदार वातावरण है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है यहाँ का। नमस्कार दोस्तों, रतन के वीडियोस के दर्शकों को सभी को श्रावण मास में हर हर महादेव। आज हम वो बिसाऊ की जो नीलकंठ महादेव की मूर्ति है वहाँ पर वो प्रतिमा पर वो दर्शन करने के लिए आए हैं। ये प्रतिमा 132 फीट ऊंची है। नेपाल के कैलाशनाथ के बाद है वो ये प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो बिरला परिवार ने ये बनाई है। तो शेखावाटी के कारीगरों ने इसका स्वरूप तैयार किया है। बहुत ही विशाल प्रतिमा है और श्रावण मास में यहाँ पर भक्तों की है वो ज़बरदस्त है वो भीड़ एकत्रित होती है दर्शन के लिए। वो बहुत सारे श्रद्धालुगण वो आते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रतिमा दिखाऊंगा। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, शिव का जो स्वरूप है वो हमेशा से वो रहस्यमय रहे हैं। तो आज मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। तो ये विशाल का शिव प्रतिमा नीलकंठ महादेव की प्रतिमा 132 फीट ऊंची, विश्व की सेकंड नंबर पर सबसे लार्जेस्ट शिव प्रतिमा। शक्ति के साक्षात स्वरूप है भगवान शिव। भारत के हर कोने में वो पूजनीय हैं। विश्व में शिव जी की पूजा वो हर स्थान पर होती है। नेपाल में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है और बिसाऊ झुंझुनू में यदि आप चूरू से हो बिसाऊ आते हैं तो ये बीच में पड़ता है, झुंझुनू जाते हैं तो ये शिव प्रतिमा 132 फीट ऊंची बहुत ही वो सुंदर और इस वातावरण में वो बहुत ही विशेष लग रही है। देख सकते हैं कितने सारे श्रद्धालु है वो दर्शन करने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भारत का ध्वज मंद मंद हवा में लहराता हुआ। युगों युगों के वो सबसे बड़े ध्यानी योगी भगवान शिव साक्षात शक्ति के स्वरूप हैं। यदि आप वो मन में शक्ति का नाम लेते हैं तो भगवान शिव की प्रतिमा हमारे सामने आती है, क्योंकि शिव है वो शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं। इनका जो आप है वो दर्शन करते हैं तो दर्शन करने का मतलब ही अर्थ भी यही निकलता है कि आप वो इनका जो व्यक्तित्व है भगवान शिव का, इनका जो आवरण है, ओरा है चेहरे का, वो आप वो महसूस करें। तो महसूस करते हैं तो देखते हैं कि कितने अद्भुत और विरले हैं भगवान शिव। तो यदि कोई भौतिक रूप से देखे तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, जो भगवान शिव का जो ओरा है वो अपने आप में वो शानदार है। और इनका कण कण अंग अंग है वो शक्ति से वो अर्जित है, शक्ति का प्रतिरूप है। तो आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव की प्रतिमा का 132 फीट ऊंची। और यहाँ पर श्रावण मास में भक्तों का वो तांता लगा रहता है। तो शेखावाटी के श्रद्धालु यहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो अपनी श्रद्धा लेकर वो दर्शन करने के लिए नीलकंठ महादेव मूर्ति का वो आते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में ये शिव प्रतिमा बहुत ही विशालकाय प्रतिमा है।
तो शिव प्रतिमा के साथ शेखावाटी क्षेत्र के श्रद्धालुओं की विशेष श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहाँ पर मान्यता है कि यदि कोई मौली बांधता है चारों तरफ तो उसकी मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं भगवान शिव। और मूर्तिकार हैं वो है मातूराम जी पिलानी। तो सावन के महीने में यहाँ पर वो आसपास के क्षेत्र के लोग वो दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। और आज सोमवार का दिन है तो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आज बहुत ज़्यादा है। तो आस्था का प्रमुख केंद्र है बिसाऊ में नीलकंठ महादेव की मूर्ति। बड़ा ही विलक्षण स्वरूप है भगवान शिव का। वो अपने साथ भूत भी रखते हैं, बभूत भी रखते हैं, सांपों को साथ में रखते हैं और बैल उनका जो सवारी है। तो महान ध्यानी योगी और विश्व के सबसे बड़े हो जिनका फोकस है वो बहुत ही शानदार है, जिनके अंदर से शक्ति है वो प्रज्वलित होती है, इनके अंदर से शक्ति निकलती है। तो आत्मा की जो शक्ति होती है, जो पवित्र हमारा ओरा होता है, वो भगवान शिव में आप वो दर्शन करते हैं तो महसूस कर सकते हैं। विश्व में नेपाल में कैलाशनाथ में एक मूर्ति स्थित है, वो सबसे ऊंची है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान में झुंझुनू जिले के बिसाऊ में वो नीलकंठ महादेव की मूर्ति है, 132 फीट ऊंची। देख सकते हैं कितना शानदार है वो। यहाँ पर वो यात्रा स्थल का एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी उभर रहा है, उसका वो वातावरण है। इधर जलाभिषेक हो रहा है भगवान शिव जी के शिवलिंग का। श्री केदारनाथ उत्तरांचल, ये त्रयंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र का, श्री मल्लिकार्जुन शैल पर्वत आंध्र प्रदेश, श्री नागेश्वर द्वारकापुरी गुजरात का, ये सेतुबंध रामेश्वरम केरल का, ये श्री भीमेश्वर पुणे महाराष्ट्र का, और इधर का शिवलिंग श्री वेदनाथ संथाल बिहार का, ये श्री अम्बलेश्वर, ये श्री महाकालेश्वर उज्जैन का, श्री विश्वेश्वर बनारस यूपी का, श्री सोमनाथ जो काठियावाड़ गुजरात का शिवलिंग। तो बहुत ही अनोखा और अनोखा संगम है भगवान शिव का शक्ति के साथ। तो उन्होंने शक्ति है वो अपने शानदार फोकस से हासिल की है, अपने आप को वो शक्ति का प्रतिरूप बनाया है। तो ये हर मानव जाति के लिए वो प्रेरणा स्रोत है कि आप वो खुद इतनी मेहनत करें, खुद में वो इतने फोकस रहें, कोई किसी भी काम में आप अपना वो केंद्र बिंदु है वो बनाकर चलें तो आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो श्रावण मास में शेखावाटी क्षेत्र के श्रद्धालुओं का यहाँ पर वो तांता लगा हुआ है भगवान शिव की नीलकंठ महादेव की प्रतिमा का दर्शन करने के लिए। तो 132 फीट नीलकंठ महादेव की मूर्ति का ये छोटा स्वरूप है वो यहाँ पर स्थापित हुआ है। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आस्था का इतना बड़ा केंद्र बिसाऊ को बनाया है और यहाँ पर नीलकंठ महादेव की मूर्ति बनवाई है। तो आस्था और धर्म को आगे बढ़ाना ये महान लोगों का ही विचार हो सकता है, जो धर्म से वो हमारी भविष्य की पीढ़ियाँ होती हैं उनको वो जोड़ कर रखना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अनूठा संगम है। तो मंद मंद भगवान शिव के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और बहुत ही सुंदर ये प्रतिमा लगी हुई है। शिव की जटाओं में गंगा जी है वो उनका स्थान है। तो कितना विरला स्वरूप है भगवान शिव का, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और बैल पे बैल इनकी सवारी है। तो बहुत ही अनोखा और अनूठा संगम है इनके चरित्र में। हमें भगवान शिव से वो ये सीखना चाहिए कि अपने मन को विचलित होने से कैसे बचाएं, हम भी ध्यान की ओर लौटें। तो महान ध्यानी और योगी भगवान शिव बहुत ही आदिकाल से है वो इस सृष्टि के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी है। वो इनका जो चरित्र है, इनका जो आवरण है, ओरा है, उनसे हमें वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और ये यहाँ का वो छोटा सा पार्क है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये मूर्ति है वो 2010 में बनकर तैयार हुई थी। तो लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं। शाम को
बहुत बड़ा रुद्राभिषेक होएगा और 31 को भी रुद्राभिषेक सोमवार को होएगा जी। बहुत बड़ा। और भक्तों की लाइन लगी है सुबह से। आज कितनी बार हुआ रुद्राभिषेक? आज तो 4 होगा। 4 हो गए, अभी चौथा किया आपने। तो एकदम से वो मेले जैसा माहौल रहता है श्रावण मास में नीलकंठ महादेव मंदिर बिसाऊ में। तो शिव प्रतिमा भी दर्शन का वो आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ पर भी है वो खाने पीने की सामग्री आपको मिलेगी, नारियल वगैरह। बहुत सारे श्रद्धालु शेखावटी क्षेत्र से और आसपास के क्षेत्रों से वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर वो ज़रूर आते हैं। इधर बाइक राइडिंग भी करवाई जाती है। और ये मेगा ट्रेड फेयर नीलकंठ महादेव सावन महोत्सव का। और ये श्री बालाजी जूस सेंटर, यहाँ पर वो गन्ने का वो बहुत ही अच्छा रस मिलता है, जूस मिलता है। और ये मेसा भाई जी इनके पास भी है वो गन्ने का वो बहुत ही अच्छा जूस मिलता है, बहुत ही अच्छा रस है, शुद्धतम रूप से आपको देते हैं। यदि आप वो बिसाऊ परिसर में बिसाऊ नीलकंठ महादेव की जो मूर्ति है वहाँ पर आते हैं, तो यदि आप बिसाऊ आते हैं वो नीलकंठ महादेव की जो प्रतिमा है वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर बाहर है वो आप देखेंगे श्री बालाजी जूस सेंटर। यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा शुद्धतम रूप से ठंडा ठंडा वो गन्ने का जूस है वो पिलाया जाता है। तो आप वो एक बार इन्हें सेवा का मौका ज़रूर दें। और इधर है खुशबू जूस सेंटर मेजी सैनी का, और इधर रामगढ़ वालों का है। तो आप वो यहाँ पर वो जूस पीते हैं, तो आप वो इनको एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। और ये शिव प्रतिमा बिसाऊ का मेगा ट्रेड फेयर, बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई है। और बच्चों की मस्ती के लिए वो ये हवा का गुब्बारा है, तो एकदम से मेले जैसा माहौल है। अभी शिव प्रतिमा जो नीलकंठ की बिसाऊ में है वहाँ पर, तो श्रावण मास में वो बहुत सारे श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ही सुंदर मेला परिसर, नीलकंठ महादेव की जो प्रतिमा है वहाँ पर। और ये भारत का ध्वज मंद मंद हवा में वो लहराता हुआ। और इधर बाइक राइडिंग भी उपलब्ध है। यदि आप वो बाइक राइडिंग करते हैं तो आपको किराए पर वो बाइकें वो मिल जाएंगी।